इसमें अभी हम फंक्शंस के बारे में बात करने लगे तो फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देखेंगे। फंक्शन की क्या फायदियत है, फंक्शन क्यों यूज करते हैं और फंक्शंस की टाइप्स क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फंक्शन जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है हमारी, जैसे सी प्योर सी है और दूसरी अदर लैंग्वेज जो कि प्योर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है, उनकी बुनियाद है ये फंक्शंस। ठीक है। तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसीजरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस फंक्शन की बेस पे ही काम करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं, तो वो आपको एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। हाँ, फंक्शन जो है वो टॉप डाउन मेथडोलॉजी की बेस पे काम करते हैं। व्हाट इज द टॉप डाउन मेथडोलॉजी? वो ये होती है कि आपका जो मेजर टास्क है उसको तकसीम कर दिया जाता है सब टास्क में, छोटे छोटे टास्क में। ये डिवाइड एंड कंकर रूल भी यही होता है कि आपने एक मेजर टास्क दिया, उसको सब टास्क में तकसीम कर दिया। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि वो जो छोटे टास्क होते हैं ना, वो अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक खास काम करने का, और वो वही काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने एक चीज और भी सीखी, वो ये थी कि ये जो है ना सब टास्क, वो असल में टास्क का हिस्सा है, और वो हर सब टास्क जो है वो एक खास काम परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये जो खास काम परफॉर्म करेगा ना, यही चीज दरअसल हमारा प्रोग्रामिंग में इस खास काम करने वाली चीज को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कैलकुलेटर बनाना है, ये मेरा एक मेजर टास्क है। ठीक है। इस टास्क को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, तो वो मेरे सब टास्क बन जाते हैं। जैसे मैं उसे डिवाइड कर देता हूँ ऐड में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। तो दीज आर द डिफरेंट सब टास्क, और यही सब टास्क जो है वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये याद रखेंगे कि जो सब टास्क है ये कोई खास काम कर रही है। जैसे ऐड है, ऐड का फंक्शन क्या काम करेगा? कैलकुलेटर हमारा मेजर टास्क था, ऐड का फंक्शन उसके अंदर चीजों को ऐड करेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का फंक्शन जो है वो क्या काम करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सो जो जितने भी होंगे वो हम करेंगे। ठीक है। अभी जो है हम कैलकुलेटर की बात कर रहे थे और हमने फंक्शंस की बात की, तो हमें अंदाजा हो गया कि फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक खास काम करती है, और एक खास काम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि फंक्शन का प्रिंसिपल क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि आप इसमें देखेंगे कि फंक्शंस कैसे बनता है, और अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये टास्क कैसे काम करेगा। ठीक है। ये हमारा सब टास्क यानी फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा, और हम इसमें क्रिएटिविटी ये रखेंगे कि हम खुद से फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा टास्क है यहाँ पे, तो हम उसके लिए पहले उस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स इसके ये हैं प्रिंसिपल के, जो है फंक्शन के प्रिंसिपल जो है वो 3 स्टेप्स पे डिपेंड करते हैं। कितने स्टेप्स पे? 3 स्टेप्स पे। ठीक है, कंसिस्ट करते हैं। अच्छा, पहला स्टेप जो है वो डेक्लेरेशन है। इसमें हम फंक्शन के बारे में नाम बताते हैं कि फंक्शन का ये नाम है। ठीक है। और दूसरे में हम क्या करते हैं? हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में हम बताते हैं कि फंक्शन क्या काम करेगा। ठीक है। आपने फंक्शन का नाम बताया, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन की कि आपका फंक्शन ये काम करेगा। देन व्हाट टू डू। अब आपने चीज बना ली, उसके बारे में बता भी दिया ये क्या काम करेगा। अब तीसरी चीज ये है कि अब आपने उसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल जहाँ पे हम उस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पे हम उसे कॉलिंग करेंगे। तो ये जो है तीसरी चीज जो है वो हमारी कॉलिंग होगी। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं फंक्शन को बनाने के, ये आपने देखे हैं। ठीक है। इनमें से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो डेक्लेरेशन है ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है। ऑप्शनल स्टेप्स से क्या मतलब है कि ये अगर ना भी हो तो इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। ठीक है। कैसे हो सकता है वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये ऑप्शनल है, इसके बगैर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये हम चीजें देखेंगे। ठीक है।
ये मैंने डबल कमेंट दिया डिक्लेरेशन का, अब मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा। माइंड में रखें कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम ऐड है, और उसको उसने क्या करना है, उसने दो चीजें लेनी, दो वैल्यूज लेनी, उनको ऐड करना। ये हमारा टास्क है, ठीक है। डिक्लेयर कर, तो हमने सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब ये मैं ऐड का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, पता कौन सा, वो कहता है 4+5। ये मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। अब ये देखना है आपने, ये 4 और 5 क्या है। 4 और 5 दोनों ही हमारे होल नंबर है, और होल नंबर की मैं कहता हूँ कि वो इंटीजर्स है। होल नंबर में आते हैं ना इंटीजर, तो वो इंटीजर, उनका जवाब क्या है, 9। ये जो 9 है ये भी इंटीजर है, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, ये इन दोनों के जमा करने से जवाब आया मुझे, और ये जवाब जो है ना किस डेटा टाइप का होगा, वो हमारी ये वाली होगी। इसको रिटर्न टाइप कहते हैं, यानी कि ये फंक्शन हमारा किस टाइप में, डेटा टाइप में हमें जवाब देगा, ठीक है। तो हमारा 9 जवाब जो है वो दरअसल इंटीजर में है, आसानी के लिए मैं इंटीजर ही कह देता हूँ, तो वो इंटीजर है, इसलिए हमारी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम बताया कि फंक्शन का क्या नाम है। फंक्शन का नाम है ऐड, तो मैंने उसको ऐड का नाम दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर हमने वो पैरामीटर लिखने जो हमने ऐड करने के लिए देने हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने 4 और 5 ऐड करवाना है। 4 और 5 जो है उनकी डाटा टाइप्स आपने सिर्फ लिखनी है। 4 और 5 दोनों जो है वो इंटीजर डाटा टाइप के हैं, तो दोनों इंटीजर ही मैंने लिखे। और ये जो बीच में मैंने कोमा लगाया, ये सेपरेट कर है, इससे मुराद ये है कि दो अलग अलग डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारी डिक्लेरेशन होगी, चीज को बयान करने का तरीका हो गया। फंक्शन को हमने बयान कर दिया। अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कैसे काम करेगा, वो हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप बताई कि ये फंक्शन इंटीजर में जवाब रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम बताया। अब यहाँ पे ना मैंने सिर्फ डाटा टाइप्स नहीं लिखी, साथ ही साथ मैंने एक फर्जी वेरिएबल्स भी लिख बना दिए, फर्जी वेरिएबल के नाम डाल दिए। यहाँ पे मैंने फर्जी पता क्यों कहा, फर्जी वेरिएबल इनको इसलिए कहा क्योंकि ये रियल टाइम में जो हमारे असल वैल्यूज होंगे उनके साथ ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको फर्जी वेरिएबल्स कहा, ठीक है। तो देख लीजिए जो फर्जी वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये हम पास करेंगे, इस फंक्शन को देंगे, तो उनके बारे में वो क्या करेगा, उन दोनों फंक्शंस को उन दोनों वैल्यूज को वो ऐड करेगा। तो जब ये इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उसका जवाब हमें देगा, ठीक है। याद है मैंने जब डिक्लेरेशन में बात की थी तो मैंने कहा था ये क्या चीज है, ये हमारी रिटर्न टाइप है। जब भी हमारे फंक्शन के साथ कोई रिटर्न टाइप आई, यानी कि कोई भी डाटा टाइप आए ना, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, इस किस्म की स्ट्रिंग या कोई भी ऐसी टाइप आए, तो तब हम उसको कहते हैं रिटर्न टाइप वैल्यू। अगर कोई भी रिटर्न टाइप हो तो उस सूरत में हम उस फंक्शन से लाजमी तौर पे ये कीवर्ड यूज करेंगे रिटर्न। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन लाजमी तौर पे हमें कोई जवाब रिटर्न करेगा। ये फंक्शन इस जवाब देने का पाबंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इस फंक्शन ने दो पैरामीटर लिए ए और बी, उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद उनको रिटर्न कर दिया, फेंक दिया, जहां से उसने यूज करना वैसे रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन ने दो पैरामीटर लेने हैं, उनको उनका ऐड करके रिटर्न कर दिया, ये चीज है, ठीक है। ये मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। अब तीसरी चीज की तरफ आ जाओ। तीसरी चीज क्या है देख लेते हैं। हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया, अब हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल जो है हमने मेन में करना है। तो यहाँ पे इतनी देर से हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, अभी आप देख लें कि ये दरअसल मेन भी एक फंक्शन है। मेन एक फंक्शन कैसे है देखो, नाम है कोई, नाम के बाद पैरेंथेसिस आती है। जहाँ पे ये चीज आ गई ना, इससे मैं जो देखिए ये कोई फंक्शन ही है, तो ये हमारा कोई फंक्शन है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ रही है। कर्ली ब्रैकेट्स किस में आती है, कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं डेफिनेशन के अंदर। तो इससे क्या मुराद हुई, इससे आपको ये पता चला कि ये फंक्शन है और फंक्शन की डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन में जो हमने काम करना था, ठीक है। तो ये मेन की डेफिनेशन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए एस और डी। एस और डी दो वेरिएबल्स ले लिए,
और इन एसओडी को हमने एक ये देखेंगे हम कॉलिंग करें फंक्शन का नाम, उसको पैरामीटर्स दिया, पैरामीटर में हमने वेरिएबल एसओडी लिखे। ये जो एसओडी जो वेरिएबल्स हैं, ये एसओडी वेरिएबल जो है वो पास हो जाएंगे उन इमेजिनरी वेरिएबल्स में। जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये जो है ये डेफिनेशन में चला जाएगा, क्योंकि काम तो इसे पता नहीं क्या करना है। तो ये डेफिनेशन में एस जो है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा, और डी जो है वो बी से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर ये जो है ना एस डी ए बी बन जाएंगे, और ए और बी को ऐड करके हम जवाब रिटर्न कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये होगा कि हमारे पास जो है वो फंक्शन ने जवाब दे दिया, एस और डी को ऐड करके हमें जवाब दे दिया, हमें जवाब दे दिया। वैल्यू जो आएगी उसको हम सी आउट ऑपरेटर के जरिए से प्रिंट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये काम जो है वो चल पड़ेगा। ये हमारा फंक्शन था जहाँ पे हमने उसको इस्तेमाल किया और उसकी वैल्यू को शो किया। एक मिनट, इस तरह से आपने देखा कि ये जो है ना फंक्शन को हमने कैसे बयान किया, कैसे उसको डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद हमने उसे कैसे इस्तेमाल किया। ये तीनों चीज़ें जो है हमने फंक्शन की देख ली। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल होके एक दो और चीज़ें देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अल्लाह बस थक गया। अच्छा, अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। अभी ना मैंने आपको एक चीज़ बताई थी और उसको देखती, मैंने बताया था कि जब भी हमारी कोई रिटर्न टाइप होगी तो वो हम फंक्शन से कुछ रिटर्न करेंगे, यही कहा था ना। लेकिन रिटर्न टाइप के लिहाज से ना, प्योर रिटर्न टाइप के लिहाज से अगर बात करें तो रिटर्न टाइप के लिहाज से फंक्शन की दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स है, कौन कौन सी दो टाइप्स है? एक है या तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा लाजमी तौर पर, ये देखो फंक्शन टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न टाइप्स, या तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इस सूरत में उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप होगी, जैसे लॉन्ग इंट शॉर्ट, इस तरह की, ठीक है, फ्लोट वगैरह। अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो तब उसकी रिटर्न टाइप होगी वाइड, ठीक है। यानी कि ये जो इंट है ना हमारा रिटर्न टाइप, अगर मैं इस पे वाइड लगा दूंगा ना, तो उससे मुराद होगा कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इससे क्या मुराद है कि ये फंक्शन जो है ना हमें जवाब रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन कोई काम जरूर करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ यार अपने दोस्त को कि यार तुम ऐसा करो, तुम ना मेरे मेरी आज बीयू की फीस जमा करवा देना, ठीक है। तो वो जाता है और वो फीस जमा करवा देता है, वो मुझे जवाब नहीं देता कि यार मैंने फीस जमा करवा दी है कि नहीं करवा दी। तो इस सूरत में वो जो है ना हम कहते हैं कि यार वो वाइड का फंक्शन उसने अमल किया, ठीक है, ताकि उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। या प्रैक्टिकल सोचें तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की ये हो सकती है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल की या वैल्यू की ना सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को सेट करें। उनका मकसद जो होता है ना, वो जवाब को रिटर्न करना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सेट करना। तो इस सूरत में भी हम वहाँ पे वाइड यूज करते हैं। तो आपको वाइड की एग्जांपल समझाने के लिए, वाइड का मकसद समझाने के लिए मैं वाइड की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको देखिएगा। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इन टोटल, और ये मेन से बाहर है, मेन से बाहर है, और ये सबसे ऊपर मैंने डिक्लेयर किया। तो इससे मुराद ये है कि ये एक ग्लोबल स्कोप पे है। ग्लोबल वेरिएबल से क्या मुराद है कि वो नीचे हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है मेन के अंदर, तो इसलिए हमने इसे ग्लोबल स्कोप पे कहा। अच्छा, ये मैंने एक वेरिएबल दिया और उसकी वैल्यू को सेट कर दिया 0। अब मैं इसको सेट करवाना चाहता हूँ फंक्शन के थ्रू, तो वहां पे अब ये जो वाइड का सेट का फंक्शन है ना, अब ये वैल्यू सेट, इसका काम है सिर्फ वैल्यू को सेट करना, वैल्यू को दिखाना नहीं या वैल्यू को वापस करना नहीं। तो इस मकसद के लिए मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, सेट वैल्यू, एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक वेरिएबल पास किया, सॉरी डेट टाइप लिखी int, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल फंक्शन को, सॉरी पहले डिक्लेयर किया, अब फंक्शन को डिफाइन। जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया तो मैंने बताया कि एक कोई वैल्यू होगी टी, और उस टी का मकसद क्या होगा, उस टी का मकसद ये होगा कि ये जो टोटल वेरिएबल है ना हमारा असल, उसकी वैल्यू, टी की जो वैल्यू होगी वो सेट कर डाल देगा टोटल में। यानी कि यहाँ पे हम टोटल की वैल्यू को सेट करें टी से, ठीक है, इमेजिनरी वेरिएबल से। आगे चलो,
ये हमने डिक्लेयर कर लिया और डिफाइन भी कर लिया। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं मेन में। मेन में देखो मैंने कोई वेरिएबल बनाया और सॉरी फंक्शन बनाया वॉइड का, सेट वैल्यू और उसके अंदर पैरामीटर पास किया 50। ठीक है, ये जो 50 है ये कोई वैल्यू है, ये वैल्यू क्या करेगी, ये टी से रिप्लेस होगी, तो टी जो है वो टोटल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, टी जो है वो टोटल से रिप्लेस हो जाएगा और यानी वैल्यू जो है वो टोटल में चली जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू टोटल की वैल्यू सेट हो गई। अब ये देखें यहाँ पे मैंने सी आउट क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसका मकसद ही नहीं था सी आउट करना, इसमें तो सिर्फ वैल्यू को सेट करना था इसलिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सिंपली मैंने सी आउट करवा दिया टोटल को। अब मैंने टोटल को डायरेक्ट सी आउट करवाया, ना कि फंक्शन को कॉल सी आउट करवाया। ठीक है, तो ये भी आपको चीज पता चली। एक और बात, जब आपने वाइड लिखा तो यहाँ पे टोटल भी रिटर्न भी नहीं लिखा डेफिनेशन में, ये भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसने वैल्यू को सेट करना ना कि रिटर्न। ठीक है, तो ये हमें पता चला फंक्शन बनाना और फंक्शन की को बताना कि फंक्शन हमारा वाइड टाइप का भी हो सकता है और एनी अदर रिटर्न टाइप का भी हो सकता है। जब रिटर्न टाइप का होता क्या होता और जब ना होता तब क्या होगा, दोनों सूत्र हमने देख लिया। ठीक है, बस इनफ।